स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4F। तो 4F डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या कुछ है एक्सरसाइज 4F में। कह रहा है कि ये मेनली किसके लिए हम करने वाले हैं, इसमें ट्राइनोमियल्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं हमें। टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब वो क्या है, पिछली बार जो हम लोगों ने इससे पहले किया था वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो रहा था, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का या ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता था। तो ये अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है ऑफ द सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री यानी डिग्री 2 का रहेगा, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट, है ना, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर इज यूनिटी। मतलब क्या कह रहा है, इसकी बात कर रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी की हाईएस्ट पावर डिग्री 2 में, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसकी बात कर रहा है। और ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे कि हम लोग ऐसे एग्जांपल एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का ले सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसी से ये फॉर्मूला बना हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स कॉमन लेके बाद में लिख देते हैं प्लस ए बी। तो इसका आप हमको फाइंड आउट करना है। इसको और क्लियरली समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये जो हाईएस्ट पावर है, इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, यूनिटी रहेगा। तो पहला ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, ये मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड आपने पहले भी सीखा होगा। अभी फिर से आपको बता दे रहे हैं कि अगर ये यूनिटी है तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। या तो 6 1 जा 6 आएगा, या फिर 2 3 जा 6 आएगा। ठीक, तो आपको चाहिए क्या, 5 चाहिए। तो यहाँ पे पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करो, 6x स्क्वायर मिला। अब 6 का किसमें होगा, 3 और 2, 3 2 जा 6, और 5 भी चाहिए, तो प्लस का 3x प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स इसको एक एक्स इसको, तो मिडिल वाले टर्म की जगह पे 3x प्लस 2x लिख सकते हैं। यानी 5x को ब्रेक करेंगे किसमें, 2x पहले लिख देते हैं, 3x बाद में, प्लस 6 और इधर एक्स स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, x प्लस 2 आ गया, और इन दोनों में कौन कॉमन है, 3 के टेबल में दोनों, तो x प्लस 2। अभी क्या हुआ, x प्लस 2 दोनों के पास है, तो आंसर कितना आया, x प्लस 2 निकल गया तो बचा x, और x प्लस 2 नहीं है तो आया आपके पास 3। तो मेनली क्या करना है, हमारा जो मिडिल टर्म है, तो हमारा मिडिल टर्म कुछ इस तरीके से होना चाहिए मिडिल टर्म, कि वो मल्टीप्लाई करने पे पहला और लास्ट वाले का फॉर्म ले ले मल्टीप्लाई होने पे, और साथ ही साथ जब ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो मिडिल वाला के इक्वल आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के पे मिडिल वाले के इक्वल, और मल्टीप्लाई होने के फर्स्ट और लास्ट के इक्वल। तो 20 का क्या होता है, 5 4 जा 20 होता है। 20 20 ये यूनिटी है, तो यूनिटी को, यूनिटी वाले में यही करते हैं कि कोफिशिएंट का सिर्फ फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 5 4 जा 20, तो 5x और 4x दोनों कंबाइन होंगे तभी 9x, और वो भी प्लस का, तो दोनों को प्लस में रख दिया, है ना। क्वेश्चन करते जाओ स्लोली स्लोली, सब आपको पता चल जाएगा कि कब प्लस कब माइनस रखना है। 5 4 जा 20, ये तो पहले फैक्टर फाइंड आउट किया, प्लस का 9 चाहिए था तो दोनों में प्लस लगा दिया। अभी आगे x कॉमन लिया तो आया x प्लस 5, और 4 कॉमन लिया तो अगेन आया x प्लस 5, 4 5 जा 20। दोनों के पास ही क्या है, x प्लस 5 कॉमन ले लिया, और बचा क्या मेरे पास, x प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल पहले कर लें, उसके बाद एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। 12 के लिए फैक्टर क्या होता है, 3 4 जा 12 होता है, 3x और 4x।
माइनस में चाहिए 7 और दोनों को ऐड करने पे आएगा, या मतलब दोनों को माइनस रखना होगा, है ना। ये चीज आपको आएगी कैसे, पर आप सॉल्व करते रहिए हमारे साथ, आप समझ जाएंगे। -4, अब माइनस कॉमन लेंगे तो अगेन अंदर क्या रखेंगे, साइन अपोजिट, दोनों के पास है x-3 और x-3 दोनों से निकला तो बचा क्या, सिर्फ x-4। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेनली इसमें यही है फैक्टर फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे देखो 11x है और 80 का फैक्टर क्या होता है, 10 8 जा 80, 8 में से 10 जाएगा कभी 11 नहीं आएगा, 16 5 जा 80 आ जाएगा, क्या आएगा 16x और 5x। -11 चाहिए तो माइनस का इसको रख देंगे और प्लस का रखेंगे, तब जाके 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 11 आएगा, है ना। 16 - 5 11, वो भी माइनस का चाहिए तो माइनस वाला साइन बड़ा, यानी कि अगर माइनस है तो बड़े वाले को माइनस रख देंगे, और दोनों को कंबाइन होके आ रहा है तो भी दोनों माइनस रहने चाहिए। x लिया कॉमन तो x + 5 और दोनों जाते हैं 16 के टेबल में, माइनस बाहर तो अंदर x + 5। x + 5 दोनों के ही पास है, दोनों टर्म्स के पास कॉमन लिया तो बचा x - 16 और ये हो गया हमारा आंसर। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। अब देखो 84 है तो 12 7 जा 84, लेकिन 12 और 7 से आपको 17 नहीं मिलने वाला, तो दूसरा एक फैक्टर मिलता है, कौन सा, 21 × 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 का फैक्टर। ये तब कर रहे हैं जब ये यूनिटी में है, ये याद रखना, सिर्फ यूनिटी में है तभी कर रहे हैं। अगर यूनिटी में नहीं होता तो पहला और लास्ट दोनों मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करते। अगर वैसा कुछ आता है तो मैं आगे बताऊंगा आपको। mn प्लस का चाहिए तो प्लस और माइनस, 21 में से 4 जाएगा तभी 17 आएगा। m² माइनस का 84 n², दोनों में कॉमन है m, तो m + 21 n -4, और 4 के साथ क्या है, दोनों के पास n है, तो m माइनस कॉमन है बाहर तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 से कितनी बार में जाएगा, 21 टाइम्स में, तो m + 21 दोनों के पास है, कॉमन ले लिया m + 21, आया ब्रैकेट में m - 4 है। ये हो गया हमारा आंसर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे है x + 5, x - 10 और +14, क्या कुछ डरने वाली बात है, बिल्कुल भी नहीं। x से x मल्टीप्लाई हुआ, x² माइनस का 10x, 5 × x प्लस का 5x, फिर 5 का मल्टीप्लाई 10 में 50 और प्लस 14। देखो 15 और 40 कितना आएगा, इधर माइनस का 36 आ गया तुम्हारा, और 10 और ये 5, तो कितना आ रहा है ये, माइनस का 5x आ गया, और ये आया x²। 36 का फैक्टर 9 4 जा 36, -9 + 4 रखेंगे तभी माइनस का 5 आएगा, ये हो गया फैक्टराइज, है ना। ये मिडिल टर्म निकल गया, उसके बाद सब इजी है। दोनों के पास x है, x कॉमन लिया तो x - 9 प्लस 4 कॉमन लिया तो अगेन x - 9, क्योंकि 4 9 जा 36, दोनों टर्म के पास x - 9 तो कॉमन ले लिया और बचा क्या, x + 4। कुछ और एग्जांपल्स अभी देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। जितने भी एग्जांपल हैं वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं सॉल्व करने के पर्पज से। तो 25x² के लिए 5x का होल स्क्वायर माइनस, अभी यहाँ पे क्या कर देंगे, x² - 36 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, इसको रहने दो। ये क्या हुआ, अभी तो ये a² - b² हुआ, यही हुआ ना, a² - b², तो क्या लिखेंगे, a प्लस b, और दूसरा वाला a माइनस b, ये हो जाएगा हमारा a + b और a - b। अगर कोई दिक्कत है तो सबसे पहले क्या करो, अरेंज कर लो, x² + 5x माइनस
36 और इधर भी अगर दिक्कत है तो -x² प्लस 5x प्लस 36। ओके, इस तरह से आपने क्या कर लिया, पहले इसको अरेंज कर लिया। अब जब अरेंज किया आपने तो 5 के लिए 9 4 जा 36 और यहां भी 5 के लिए 9 4 जा 36। अच्छा, यहां प्लस का चाहिए तो यहां माइनस लगा दिया, यहां भी प्लस का चाहिए तो यहां पे माइनस लगा दिया। ओके, इस तरीके से। तो एक ये हो गया आपका और दूसरा -x² प्लस 36 ये हो गया। क्या कुछ आएगा, चलिए देखते हैं। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 आएगा, -4 कॉमन लेंगे तो अगेन x प्लस 9 आ जाएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर साइन चेंज। वहीं यहां पे अगर माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस ना कॉमन लेके सिर्फ x कॉमन ले तो -x प्लस 9 आएगा, और -4 कॉमन ना लें, प्लस का 4 कॉमन लें तो -x प्लस 9 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 9 x माइनस 4, क्योंकि x प्लस 9 तो कॉमन था, कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 4, और वही चीज इधर कर देना है। क्या कर देना है, -x प्लस 9 कॉमन ले लेना है, बचेगा x प्लस 4। अभी एक और चीज देखो, -x प्लस 9 है तो 9 - x अगर लिखा हुआ मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको 9 - x भी लिख सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी वैसे ही करना है जैसे अभी वाला किया, बिल्कुल वैसे ही। a का स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी नहीं, ये ओपन कर देना है, 6x 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 3x। अरेंज करेंगे सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 15x और ये प्लस का 36। अब कैसे आएगा 36, 9 4 जा 36 से 15 नहीं आता, 15 कैसे आता है, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और -12 -3 करेंगे तभी -15 आएगा। ये प्लस कितना है 36 और ये कितना है एक्स स्क्वायर, ये x की वैल्यू है, कितना आया x -12 -3, ये वैल्यू भी आ गई x -12। कॉमन क्या है दोनों के पास, x -12 दोनों के पास है, आ गया मेरे पास क्या x -3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज। अभी और एग्जांपल है तो इसको कर ही लेते हैं। अब जब यूनिटी नहीं है, यही बात हो रही थी ना, अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो यूनिटी में नहीं है, तो फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कितना कुछ करेंगे 48 इंटू 3 करेंगे, और 48 इंटू 3 करने से भी बेहतर क्या होगा कि यूनिटी बना ले। यूनिटी बन पा रहा है, कैसे बन रहा है देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ या तो मल्टीप्लाई होके हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ 3 कॉमन अगर ले ले तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 आ जा रहा है, हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो 3 ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 8 2 जा 16 ले लेते हैं, -8 -2, y यहाँ भी और y यहाँ भी, वाई स्क्वायर प्लस 16। क्या कुछ करें, 3 लिख दिया यहाँ पे y, तो y -8 और -2 अगेन यहाँ आ जाएगा y -8। 3 एज इट इज, y -8 कॉमन लिया तो बचा y और यहाँ बचा 2, है ना, y -8 दो बार है तो एक बार लिख दो, है ना, और जो बची हुई चीज है उसको एक ब्रैकेट में डाल दो, ऐसे भी समझ सकते हो। चलो इसमें क्या कुछ करें कि आसान हो जाए, तो जो टिपिकल चीज है उसको पहले आसान करो, p प्लस क्यू इक्वल टू एक्स ले लो, लेट। तो देयरफॉर क्वेश्चन बन गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब 3 का फैक्टर, तो 3 का फैक्टर 3 बन जा 3, प्लस का 3 माइनस का 1 रखेंगे तभी आंसर आएगा, 3x माइनस x 2x आ गया। बाकी चीजें एज इट इज यहाँ रख देते हैं।
कॉमन लेने की बात होगी तो x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3, x प्लस 3 और ये कितना आ गया x माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन x के लिए क्या लिया था आपने, p प्लस क्यू, तो x की जगह पे अब p प्लस क्यू प्लस 3 हो गया और यहाँ क्या हो गया, p प्लस क्यू माइनस 3 हो गया। यही हो गया। अब देखो एक्सरसाइज में एंटर करते हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। यहाँ पे किस में ब्रेक करेंगे, तो हमने देखा था 5 को ब्रेक करने के लिए सबसे अच्छा फैक्टर 3a प्लस 2a, बाकी चीज ऐसे ही लिख दे रहे थे। तो a कॉमन लिया, a प्लस 3, 2 कॉमन लिया, a प्लस 3 आ गया। जो चीजें दो बार हैं यानी कॉमन है, एक बार ऐसे, और बची हुई चीजें एक ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के पास a प्लस 3 तक कॉमन लिया, बचा हुआ एक ब्रैकेट में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कुछ कॉमन लेंगे। 8 कैसे आता है, 8 आने का एक ही तरीका है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 है ना। 8 इसका फैक्टर ढूंढना है लास्ट वाले का, और मिडिल टर्म प्लस माइनस करने पे आ जाना चाहिए। प्लस 4a प्लस 2a आया 8 और इधर आया a स्क्वायर। इन दोनों के लिए a कॉमन लिया तो a प्लस 4 और प्लस 2 कॉमन लिया तो a प्लस 4। क्या कुछ आया, a प्लस 4 दो बार है, एक बार लिख दिया, बची हुई वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिख दो बस। नेक्स्ट, अब 10p के लिए अभी हमने देखा था 8 2 जा 16, यही होता है 16 के लिए। 8 2 जा 16 तो प्लस 2 प्लस 8 और p, और यहाँ भी p, 16 एज इट इज और p स्क्वायर एज इट इज। तो p लिखा और यहाँ हुआ p प्लस 8 और 2 के टेबल में ये 16 8 टाइम्स में, p प्लस 8 दोनों के पास, तो p प्लस 8 कॉमन और बची हुई वैल्यू p प्लस 2 एक ब्रैकेट में। यानी कि जो मुश्किल चीज है वो बस एक है, फैक्टर फाइंड आउट करना। अब देखो 7 6 या 42 होता है और 7 6 13 भी होता है, तो 7 6 जा 42 दोनों मिलके ही 13 बनेंगे। ये आ गया आपका फैक्टर, और 42 और इधर a स्क्वायर, a कॉमन लिया तो a प्लस 7 और 6 कॉमन लिया तो अगेन a प्लस 7, a प्लस 7 दोनों के पास है और a प्लस 6 यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 54 कैसे आता है, 27 दूना 54 होता है, 18 3 54, 18 3 जा से नहीं आ पाएगा 25, 27 2 जा तो 27 माइनस 2 से आ जाएगा, तो ये लिख देंगे हम 27a माइनस 2a माइनस 54 और ये हो जाएगा a स्क्वायर। इस तरह से ये फैक्टराइज कर लिया, बस काम हो गया, वही तो सारी मुश्किल है। a प्लस 27 और माइनस 2, तो ब्रैकेट में भी साइन चेंज, a प्लस 27, दोनों के पास a प्लस 27 कॉमन लिया, बची हुई चीज एक ब्रैकेट में डाल दी, बस आगे बढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। देखो 176 कब आता है, 11 इंटू 16 करने पे आता है, 16 से 11 टाइम्स में, 16 से 11 टाइम्स में आता है। 5x पॉजिटिव चाहिए और 16 में से 11 माइनस होगा तभी 5x आएगा, वो भी पॉजिटिव। बची हुई चीज एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दिया आपने। प्लेस करते ही x कॉमन लिया तो x प्लस 16, दोनों 11 के टेबल में x प्लस 16 क्योंकि माइनस साइन बाहर लिया आपने, x प्लस 16 दोनों के पास, बची हुई चीज क्या है x माइनस 11 एक ब्रैकेट में पुट कर दिया आपने। ऐसे ही क्वेश्चंस स्पीडीली आप सॉल्व कर पाओगे। 13 5 जा 65 होता है और 13 5 18 भी होता है, 13 5 जा 65, माइनस माइनस करेंगे तभी दोनों मिलके माइनस का 18 बनेंगे। y y अब यहाँ पे प्लेस किया 65 और यहाँ इसके हिसाब से y स्क्वायर कॉमन लेंगे इन दोनों में तो y माइनस 13 आएगा, और इन दोनों में कॉमन लेंगे 5 के टेबल में दोनों जा रहे हैं माइनस बाहर तो अंदर साइन चेंज,
दोनों के पास y माइनस 13 है तो एक बार लिख दिया, 2 बार है तो एक बार लिख दिया, बची हुई चीज एक ब्रैकेट में पुट कर दी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली मौसम काफी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है जिसकी वजह से तबीयत जो है खराब हो रही है, हर किसी के साथ हो रहा है मोस्टली, इसीलिए रेगुलर वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं। कोशिश रहेगी हमारी कि सारे सब्जेक्ट की रेगुलर वीडियोस मिलें। तो इस साल थोड़ा सा आप प्रमोट कर दो, इवन थोड़ा डिले चल रहा है, जितनी जल्दी होगा इसको मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में करेंगे, क्योंकि इस जगह पे जहाँ रिकॉर्डिंग होती है वहाँ आने में, घर से अपने, मैं रहता कहीं और हूँ, तो वहाँ से यहाँ आने में फिर वापस जाने में तकरीबन 1-1 घंटा मेरा ऐसे ही दिन का चला जाता है। तो परमानेंटली मैंने सोचा है कि 3-4 महीने बाद मैं इसी जगह पे रहूँगा। फिर उसके बाद एक दिन में आपको एटलीस्ट एक चैप्टर मिलेगा, एक्सरसाइज नहीं, पूरा होल चैप्टर एक दिन में अपलोड हो जाया करेगा। ठीक है, यहाँ पे वाईफाई भी नहीं है तो फिर मुझे यहाँ से रिकॉर्ड करके घर जाना होता है, घर जाने के बाद फिर मैं सारी एडिटिंग करता हूँ और वहीं वाईफाई है और वहीं से फिर अपलोड करता हूँ। तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ हो जाएंगी और 1-2 लोग और साथ में जुड़ने के लिए अगर मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा। 204 कैसे आता है? तो 17 और 12 के मल्टीप्लिकेशन से आता है। 17 और 12 के मल्टीप्लिकेशन से आता है। 17 का मल्टीप्लिकेशन 12 टाइम करेंगे तब दोनों ऐड होंगे तभी 29 आएगा, और भी माइनस साइन के साथ, इसीलिए माइनस साइन दोनों पे लगाया। m और m प्लस 204 और ये कितना है m स्क्वायर। क्या कुछ आया? m कॉमन लिया तो m माइनस 17, माइनस 12 कॉमन लिया तो m माइनस 17, क्योंकि 12 से 17 टाइम्स में जाएगा। दोनों के पास m माइनस 17 और ये हो गया m माइनस 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। 9th क्वेश्चन में भी यहाँ जितने भी क्वेश्चन अभी तक देख रहे हैं सब में यूनिटी है ना, सबसे पहला वाला। तो इसके बाद वाला आएगा जिसमें फर्स्ट ये जो हाईएस्ट पावर है इसका कोफिशिएंट यूनिटी नहीं होगा। 48 का क्या होता है? 6 8 या 48 होता है। ठीक, 8 6 या 48, माइनस रखेंगे तभी माइनस आएगा बड़े वाले को। यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है और ये बी स्क्वायर, तो b कॉमन लिया तो b माइनस 8 प्लस 6 कॉमन लिया तो b माइनस 8। b माइनस 8 दो बार है तो एक बार लिख दिया और b प्लस 6 एक बार लिख दिया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। चलिए 11 और 102 के लिए 102 कब आता है? 17 3 जा 51 होता है और 51 2 जा 102 होता है, यानी कि बात करें तो 17 6 जा हो सकता है और माइनस का 11 तो माइनस बड़े वाले पे रख देंगे और 17 6 जा होता है ना तो प्लस इसको लिख देंगे। ठीक है, तो 17 में से 6 किया 11 आया और माइनस का 102 ऐसे प्लेस कर देंगे जैसे है। ये फॉर्म बस मिडिल वाले को चेंज करने के लिए है। x कॉमन लिया तो x माइनस 17 और 6 कॉमन लिया तो अगेन x माइनस 17। x माइनस 17 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में बची हुई चीज x प्लस 6 हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ये 4t बीच में है। अभी देखो क्या ही करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और मिडिल में आपको दिया ही हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में। मिडिल ऑलरेडी x के साथ लगा हुआ b है ना, ये कोफिशिएंट c है और ये आपका ax स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्म चेंज है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो ये आपका c प्लस bx प्लस ax स्क्वायर दे दिया है, यही ना किया है। ax स्क्वायर यहाँ दे दिया, कोफिशिएंट यहाँ बीच में। आगे तोड़ना इसी को है ना, 3 से, तो 3 1 जा 3 माइनस 3t माइनस 1t, तो कितना आ जाएगा 4t ऐड करने पे और 3 1 जा 3 आ जाएगा। यहाँ प्लस का t स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे 3, कोई दिक्कत नहीं। 3 कॉमन लिया तो एक मिनट, 3 का अगर कॉमन ले लिया है तो 1 आया यहाँ पे माइनस टी, और माइनस टी कॉमन लिया तो 1 माइनस टी, अंदर में साइन चेंज। 3 माइनस टी एक ब्रैकेट में और दो बार जो चीज है वो एक बार एक ब्रैकेट में। 11 नंबर हो गया। 11 नंबर के बाद 12 नंबर है। अभी यहाँ पे भी देखो बस पैटर्न चेंज करके रखा है ना, पैटर्न चेंज करके रखा है।
51 17 3 जा 51 17 और 3 में ब्रेक कर दो, माइनस का 17 माइनस का 3, इधर भी लिखो के इधर भी लिखो के। ओके, क्या कुछ आ जाएगा 17 के टेबल में 3 माइनस के और माइनस के तो 3 माइनस के, अंदर में साइन चेंज, 17 माइनस के एक ब्रैकेट में और 3 माइनस के जो दो बार है वो एक बार कॉमन आ गया। क्या है ये 17 माइनस के है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th में। अभी यहाँ पे वैसा क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करोगे 2 कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या लोगे 3 2 जा 6 माइनस माइनस ताकि ऐड होने पे क्या आ जाए 5 आ जाए, तो 5 को ब्रेक कर लिया कि लास्ट वाला कोफिशिएंट आ रहा है उसका प्रोडक्ट। ओके, ये और 2 तो बाहर है ही, तो 2 ऐसे ही एज इट इज आउटसाइड, x लिया ब्रैकेट में तो x माइनस 3 माइनस 2 और यहाँ लिख दिया मैंने x माइनस 3, कितना आया 2 और ये आया x माइनस 3 दो बार है तो, और x माइनस 2 एक बार। ठीक है, जो दो बार है उसको एक बार लिख दिया यानी कॉमन निकलेगा, बची हुई चीज एक ब्रैकेट में हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे भी 3 कॉमन ले लो और साथ में x भी कॉमन ले लो तभी तो बनेगा, 3x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 से कितनी बार में जाएगा 3 2 जा 6 3 8 जा 7 4 जा 28, ब्रेक कर लो भाई आसान है, माइनस का 7x माइनस का 4x प्लस का 28 और यहाँ कितना है 3x। ओके 3x हो गया, x कॉमन लिया तो x माइनस 7 माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 7, ये हो गया 3x और ये हो गया x माइनस 7, दो बार था तो कॉमन और x माइनस 4। ये ब्रैकेट ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है इसका, इसके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना, ठीक है, इसको ना भी लगाएं तो ये आपका आंसर है, एक साथ रहेगा ये, ठीक है, क्लोज टू वन अनदर। चलो नेक्स्ट है आपका 5 कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 22 है ना, 11 2 जा 22 भी होता है और 11 माइनस 2 9 भी होता है, तो किस में ब्रेक करेंगे इसको 11 और 2 में, तो माइनस 11 प्लस का 2 आ गया ना 9y और 11 2 जा 22, कोफिशिएंट का प्रोडक्ट भी आ गया, वाई स्क्वायर एज इट इज और माइनस 22 एज इट इज प्लेस कर दिया, 5 तो 5 कॉमन है और यहाँ y कॉमन लिया तो y माइनस 11, अब प्लस 2 कॉमन लिया तो अगेन y माइनस 11, क्या कुछ आया 5 और y माइनस 11 कॉमन लिया तो बचा हुआ क्या है यहाँ पे y प्लस 2 इज लेफ्ट विथ अस एंड दैट वी पुट इन अ ब्रैकेट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देयर इज नथिंग न्यू, बस एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर है तो देयर इज पावर 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, तो a पे स्क्वायर एंड दिस वन विल बिकम 13a प्लस 36, बट उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वाई 36 का फैक्टर ढूंढ लो, 9 4 जा 36 और 9 प्लस 4 13 भी होता है, 9 एक्स स्क्वायर और माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एज इट इज रहने दो, क्या ही कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो चलो ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख दो और माइनस 4 तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख दो। ओके, क्या कुछ आया एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस 9, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी भी दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया x प्लस 2 एक्स माइनस 2, अगेन इसके लिए x प्लस 3 एंड x माइनस 3, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 88y स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको ब्रेक करना है। 88 कैसे आता है? 11 8 जा 88 आता है, तो 11 और डिफरेंस आना चाहिए 3, तो प्लस में है तो बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस। एक्स वाई और एक्स वाई ये हमने ढूंढ लिया। 11 8 जा 88 भी होगा। ओके, बीच वाला क्या है? एक्स वाई है, हाँ ठीक है, बीच वाले को तो ऐसे ही ब्रेक करेंगे, माइनस 88 वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 11y और माइनस 8 y कॉमन लिया तो x प्लस 11y है ना। 8xy और 8 11 जा 88y स्क्वायर। दोनों में से x प्लस 11y कॉमन ले लिया, बचा क्या? x माइनस 8y एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलो 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। यहाँ भी ऑलरेडी 8 9 जा 72 और 8 में से 9 गया 1 बचा, इसीलिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो 9 8 जा 72 माइनस और ये प्लस और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहले इसको जस्टिफाई करो कि सही है कि नहीं। तो हाँ भाई सही है, 8 में से 9 गया, सिर्फ एक बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा और 8 9 जा 72 आ भी रहा है। ठीक, एक्स पे पावर 4, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और प्लस, अच्छा यहाँ पे ये 72 नहीं लिखा मैंने, ठीक, प्लस 8y स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 8 9 जा 72 और y स्क्वायर। ओके, दो बार ये वैल्यू दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो ये एक ब्रैकेट में और ये एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर एक ब्रैकेट में। इसका तो कुछ नहीं होना है तो इसको लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, इसको लिख दिया। लेकिन इसको अभी यहाँ लिख रहे हैं एक्स पे स्क्वायर माइनस 3y पे होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट लगाना होना तो चेंज करना पड़ेगा ना, एक ब्रैकेट अंदर भी दिया है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है ना, ये इधर लिख दिया और इसको ऑलरेडी इधर लिख दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर तो ये हो गया, x प्लस 3y एक हुआ और दूसरा x माइनस 3y। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर। 19th नंबर में क्या कुछ दिया हुआ है, इतना सारा है, क्यूब है और सबके पास ए बी है, ए बी कॉमन निकाल लो। क्या हो जाएगा? ए बी कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 9 ए बी प्लस 20। अब 25 4 जा 20 होता है, पता है, माइनस माइनस ए बी और इसको भी ए बी। कितनी आसानी से अब क्वेश्चंस क्या हो जा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं। ये ए बी बाहर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर लिख दिया 20। यहाँ पर अभी भी ए बी ऐसे बाहर है ही, ए बी कॉमन लिया तो ए बी माइनस 5 और माइनस 4 कॉमन लिया तो अगेन ए बी माइनस 5, बाहर माइनस तो अंदर साइन चेंज। ए बी दो बार जो चीज़ लिखी हुई है उसको एक बार लिख दो और बची हुई चीज़ वो एक ब्रैकेट में पुट कर दी हमने। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 20 एंड आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए इस एक्सरसाइज का। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर देयरफॉर ये ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21 कैसे आता है? 21 7 3 जा 21, तो 7 3 जा 21 प्लस का 7 है माइनस का 3 है, 7 में से 3 जाएगा तभी 4 आएगा। ठीक है, 21 और इधर ए स्क्वायर कॉमन लिया, ए तो आ गया ए प्लस 7 और माइनस 3 कॉमन लिया तो अगेन आ गया ए प्लस 7। ओके, इसकी जरूरत नहीं है अभी। क्या कुछ आया? a प्लस 7 आया और एक दूसरी ब्रैकेट में आ गया a माइनस 3, दो बार तो कॉमन ले लिया a माइनस 3। a का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो a की जगह पुट कर दो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 और
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7, कुछ और है तो देख लो। अब कुछ नहीं है, ट्राइनोमियल इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर नॉट यूनिटी, यानी कि अब यहाँ पे कुछ होगा एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।